हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका सबसे विश्वसनीय चैनल एमएथ क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और आज आपके सामने उपस्थित हूं सबसे धाकड़ वीडियो लेकर के। अब तक का यूट्यूब के इतिहास में आज तक आपके पास ऐसा वीडियो नहीं गया होगा। आज जो मैं वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, आप सब जानते हैं कि 24 मार्च से यूपी बोर्ड ने परीक्षाओं का ऐलान कर दिया है और हाई स्कूल की पहली जो परीक्षा है वो पहला पेपर जो है वो हिंदी का है। और अभी तक आपने अगर आप में से बहुत सारे लोग अगर ऐसे हैं जिन्होंने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, वो हमारे द्वारा बताई गई ट्रिक के अनुसार आज मैं बताऊंगा कि आपको पहले क्वेश्चन पे कौन सा क्वेश्चन आता है, दूसरे नंबर पर, तीसरे, चौथे, पांचवें किस नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आता है और कितना आपको पढ़ना है कि आपका काम हो जाए। काम होने का मतलब यह है कि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है और जो मैं बता रहा हूं ट्रिक आप उसको तैयार कर लेंगे तो 90 नंबर से कम नहीं आएगा, उसकी मैं गारंटी देता हूं, पूरी गारंटी देता हूं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाएं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। 24 मार्च के बाद जिस दिन पेपर होगा, 24 मार्च को पेपर देकर आने के बाद सबसे पहला काम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा मित्रों, साथियों, बच्चों, क्योंकि मेहनत आपके लिए ही कर रहे हैं तो आपको सहयोग तो करना ही पड़ेगा। और अगर आपको लगेगा कि हाँ वाकई में हमने जो बताया था वही सब आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ सर आपने जितने नंबर का बताया था उसमें कितने नंबर का आया। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है कक्षा 10 विषय हिंदी। हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है साथियों, जो पहला क्वेश्चन आता है वो गद्य खंड के इतिहास से आता है। पहला क्वेश्चन गद्य खंड के इतिहास से आता है और ये 5 नंबर का होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आता है काव्य खंड के इतिहास से, काव्य खंड के इतिहास से आता है। इसमें आपको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आपके गद्य खंड, आपकी हिंदी की जो किताब है उसमें गद्य खंड में 7 चैप्टर हैं। उन 7 चैप्टर्स के जो लेखक हैं उनकी सभी रचनाएं याद कर लीजिए। काव्य खंड में 12 चैप्टर हैं, उनके जो सभी कवि हैं उनकी रचनाएं याद कर लीजिए, पहला काम। दूसरा काम आपको करना है, आपकी हिंदी की किताब में शुरू में ही गद्य खंड का इतिहास और काव्य खंड का इतिहास विस्तार से दिया गया है। आपको उसको सरसरी निगाहों से पढ़ते हुए चलना है, उसको याद करते हुए चलना है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो उसमें 4, 5, 6 पेज में दोनों को मिला करके गद्य खंड और काव्य खंड के लगभग 300-400 क्वेश्चन दिए गए हैं बहुकल्पी। उनको आपको सरसरी निगाहों से पढ़ना है, याद नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। ये आप जान लीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ना है। क्योंकि देखिए अभी तक का जो पैटर्न आया यूपीएमएसपी पे बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं इस समय यूट्यूब पर कि इस बार पैटर्न चेंज हो गया है, ये है वो है, दुनिया भर का। यूपीएमएसपी में कोई चेंज पैटर्न नहीं आया है। एक चीज चेंज हो सकती है, जो ये 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन है 10 नंबर के, ये तो ऑप्शनल होते ही हैं। 10 क्वेश्चन और ऑप्शनल हो सकते हैं। बहुत अगर पैटर्न चेंज होगा तो 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी मिलेंगे। उसके अलावा सारा पेपर का जो है प्रोसेस वही रहेगा, आप जान लीजिए। और बहुविकल्पी होंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान है, वही पूछा जाएगा। और बहुविकल्पी में जोड़ेगा तो कुछ ना कुछ ग्रामर का अंश जोड़ देगा। तो आपको इसको अपनी किताब से पढ़ के तैयार कर लेना है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन आता है गद्य खंड से। गद्य खंड से उससे गद्यांश दिया जाता है, उससे गद्यांश दिया जाता है। ये 6 नंबर का आता है। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, इसका आपको संदर्भ लिखना होता है। दूसरा क्वेश्चन रेखांकित होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या। और तीसरा क्वेश्चन उस गद्यांश से रिलेटेड पूछा जाता है। तो ये जो संदर्भ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संदर्भ में लिख दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा। मैं आपको बता भी देता हूं कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रथम पाठ मित्रता से लिया गया है। इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। पाठ के नाम और लेखक के नाम को अंडरलाइन कर देना है। रेखांकित अंश की व्याख्या 2-3 लाइनों को अंडरलाइन कर देगा और कहेगा इसकी व्याख्या करिए। तो उसकी व्याख्या कैसे करनी है आपको, जो उसमें लिखा है वही आपको उतार देना है और अपने से कुछ शब्दों को जोड़ करके उसको खत्म कर देना है।
तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसका आंसर गद्यांश में ही होगा, आपको छांट करके लिखना है, बहुत परेशान नहीं होना है इसमें। चौथा क्वेश्चन जो आता है वो आता है काव्य खंड से, वो आता है अच्छा एक मिनट, एक चीज देखिए यहां पे छूट गई है, मैं आपको बता दूं कि आपको गद्य खंड में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। देखिए पहला चैप्टर आपको पढ़ना है मित्रता, एकदम सॉलिड बता रहे हैं आपको। दूसरा पढ़ना है ममता, तीसरा पढ़ना है भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति। अब जो चौथा क्वेश्चन आता है बच्चों वो आता है काव्य खंड से, काव्य खंड से पद्यांश दिया जाता है, पद्यांश, ठीक है ना। यह भी आता है 6 नंबर में। अब इसमें कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो पहला इसमें आपको पढ़ना है सूरदास जी का पद, मैं कवि का नाम लिख दे रहा हूं। दूसरा पढ़ना है रसखान जी का, तीसरा पढ़ना है बिहारी लाल का, चौथा पढ़ना है महादेवी वर्मा का। कुल 12 चैप्टर है, याद रहे। पांचवा पढ़ना है आपको सूरदास, रसखान, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा, ये 4 हो गए, ठीक है ना। पांचवा पढ़ना है राम नरेश त्रिपाठी, बस यही 5 चैप्टर पढ़ना है। और एक आखिरी चैप्टर है, वो 13वां चैप्टर जुड़ा है मेवाड़ केसरी, उसको लिखा है श्याम नारायण पांडे ने, उसको एक बार सिर्फ देख लीजिएगा, वो बहुत आसान पूरा हिंदी में लिखा है, कभी कभी उससे भी आ जाता है। तो ये 5 बहुत प्रमुख हैं और ये 6 नंबर का आता है। इसमें 2 पद्यांश दिए जाएंगे और अथवा में रहेगा, एक लिखा रहेगा फिर अथवा दूसरा, 2 में से एक आप करना रहेगा। गद्यांश में भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक अथवा में रहेगा, कोई एक करना होगा। तो ऐसे लिखा रहेगा, मान लीजिए यहां पे गद्यांश लिखा है अथवा, यहां पहला गद्यांश, यहां दूसरा गद्यांश, ठीक है। इसी तरह पद्यांश लिखा रहेगा अथवा दूसरा पद्यांश, तो 2 में से आपको एक करने होंगे, ठीक है ना। तो इन 5 चैप्टर को आपको तैयार करना है। इनके सारे वीडियोज हमारे चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी की प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं और सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, 9 की, 10 की, 11 की, 12 की, सबकी अलग अलग बनी हुई है। हमारे चैनल पर मैथ्स के भी वीडियोज उपलब्ध हैं, आप चाहें तो मैथ्स भी पढ़ सकते हैं। फिर 5वां जो क्वेश्चन आता है, 5वां क्वेश्चन 2 प्रकार से आता है। 5वां का क्वेश्चन जो आता है वो 2 प्रकार से आता है, 5वां का का और 5वें का खा। तो 5वां का का आता है गद्य खंड का जीवन परिचय और 5वें का खा आता है काव्य खंड का जीवन परिचय। तो ऐसे कौन से लेखक और कवि हैं जिनको आप याद कर ले तो आपका काम हो जाए। देखिए गद्य खंड में आपको पहला याद करना है रामचंद्र शुक्ल का, रामचंद्र शुक्ल का पहला आपको याद करना है, रामचंद्र शुक्ल का। और दूसरा आपको याद करना है जयशंकर प्रसाद। सिर्फ 2 याद करने हैं, समझ लीजिए। और 5वें के खा में जो क्वेश्चन आता है उसमें काव्य खंड के कवियों का जीवन परिचय पूछा जाता है, तो आप याद करिए सूरदास, दूसरा याद करिए तुलसीदास, तीसरा याद करिए रसखान, चौथा याद कर लीजिए महादेवी वर्मा। बस इतना 4 याद कर लीजिए। 3 नंबर ये आपको देगा, 3 नंबर ये आपको देगा। गद्य खंड का अलग आता है, काव्य खंड का अलग आता है। फिर 6वां जो क्वेश्चन आता है बच्चों वो आता है संस्कृत खंड से, जो हिंदी की सहायक पुस्तिका संस्कृत परिचायिका है उससे आता है। उसमें भी एक गद्यांश होता है अथवा एक श्लोक होता है। तो या तो इसको करिए या तो इसको करिए, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। और मैं आपसे यही कहूंगा कि आप
गद्यांश और अथवा में श्लोक चुनिएगा, क्योंकि श्लोक का अर्थ निकालना बड़ा आसान होता है, बहुत छोटा होता है। गद्यांश में हो सकता है एक लाइन ऐसी आ जाए, उसको आप भूल जाओ। तो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है वाराणसी, दूसरा आपको पढ़ना है वीरः वीरेण पूज्यते, तीसरा आपको पढ़ना है जीवन सूत्राणि, चौथा आपको पढ़ना है भारतीय संस्कृति। ये 4 चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। एक 5वां है चंद्रशेखर आजाद, अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो उसको ही पढ़ लीजिएगा। तो देखिए जीवन सूत्राणी में सारे श्लोक हैं, एक श्लोक वाराणसी में है, 3 श्लोक वीरा वीर पूजते में है, एक श्लोक इसमें है। तो 3 1 4 1 5 श्लोक ये हो गए, लगभग 7 श्लोक इसमें हैं। तो 12 श्लोक तैयार कर लेंगे तो एक श्लोक तैयार हो जाएगा। अगर गद्यांश नहीं भी तैयार होगा तब भी कोई समस्या नहीं है। और ये आपको दे के जाएगा 6 नंबर, 4 नंबर। जो 7वां क्वेश्चन आता है साथियों, 7वें का का होता है और खा होता है। तो 7वें का जो होता है उसमें आपको श्लोक लिखना होता है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो आपकी प्रश्न पुस्तिका में ना आया हो। तो ये जो 5 श्लोक आप याद कर लेंगे, एक वाराणसी का और इसमें 3 है, एक इसमें है और एक प्रबुद्धो ग्रामीणा में है। तो एक उसको याद कर लीजिए प्रबुद्धो ग्रामीणा का, आप तो दूरगामी चा साक्षरो न च पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानाति सा पंडिता। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा 3 श्लोक। मरणम मंगलम यत्र विभूति विभूषणम कौपीनम यत्र कौशयम साकाशी केन मीयते, वाराणसी का है। इसका है बंधनम मरणम यत वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। इसका है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग भवेत्। तो इन 5 श्लोक को तैयार कर लेंगे, उससे 2 काम आपका होगा। पहला काम देखिए श्लोक यहां से आ जाएगा लिखने के लिए 2 नंबर में, दूसरा काम इसमें से एक श्लोक आपका आ जाएगा, वो आपका काम हो जाएगा। 7वें का खा का जो क्वेश्चन आता है बच्चों, वो आता है 7वें का खा में, वो आता है प्रश्न उत्तर। संस्कृत खंड का प्रश्न उत्तर आपको लिखने के लिए आता है। तो संस्कृत खंड का प्रश्न उत्तर लिखना बहुत आसान होता है, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं है। कैसे लिखना है, ये जो हमने 5 चैप्टर बताए हैं, इसमें चंद्रशेखर आजाद को भी इंक्लूड कर लीजिएगा। इसके सारे वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, उसमें आप पढ़ लीजिएगा, तैयारी करिएगा। संस्कृत का प्रश्न उत्तर, उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं जैसे काहा, किम, कीदृशः, कस्य, इस तरह के शब्द बीच में आएंगे। इन शब्दों को आपको बीच से हटा करके एक उचित शब्द लिख देना है, बाकी पूरा प्रश्न उतार देना है। इससे आसान तरीका दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, इतना ढूंढ डालो, ये आप जान लीजिए, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे 8वें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 जो आता है, 8 का खा और गा 3 क्वेश्चन आते हैं। 8 का, फिर क्वेश्चन नंबर 8 का खा, फिर क्वेश्चन नंबर 8 का गा। का में रस आता है, गा में खा में छंद आता है और गा में अलंकार आता है। तो जो मैं आपको जो याद करना है मैं वो बता देता हूं। आपको सिर्फ एक रस पढ़ना है, मात्र एक रस पढ़िए, हास रस। चाहे हास रस पढ़ लीजिए और चाहे करुण रस पढ़ लीजिए, मात्र एक रस पढ़िए बस, उसमें आपका पूरा काम हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन में हास अथवा करुण रस दोनों रहता है, ठीक है। 8वां के खा में आपको छंद पढ़ना है, तो सिर्फ एक छंद पढ़िए, सोरठा छंद। बहुत सटीक जानकारी आपको दे रहे हैं, समझ लीजिए। हास रस की परिभाषा और एक उदाहरण लिखना है आपको, सोरठा छंद की परिभाषा और एक उदाहरण लिखना है आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हास रस की परिभाषा और सोरठा छंद की परिभाषा लिख दूंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में आपको लिखना है अलंकार।
तो आप एक रूपक याद कर लीजिए और उपमा याद कर लीजिए, रूपक और उपमा याद कर लीजिए। तो इस तरह से जो 8वां क्वेश्चन आपका आता है वो आता है, ये सभी 2-2 नंबर के आते हैं, तो ये 2/3 इच्छा हो जाएगा आपका। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में भी का खा गा घा अंगा होता है, ठीक है ना, का खा गा घा अंगा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपका का खा गा घा अंगा होता है। तो किसमें क्या होता है, किसमें क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन जो 9वां के काम में आता है वो आता है उपसर्ग। उपसर्ग, इसमें ऑप्शन में 4-5 ऑप्शन रहता है और कहता है किन्हीं 3, ध्यान सुनिएगा, किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है। तो ऑप्शन में इच्छा दिया रहेगा, तो किन्हीं 3 से आपको एक शब्द का निर्माण करना है। कैसे करना है, मान लीजिए हमको अप दिया गया है, अप, तो इससे इसके मेल से हमें सिर्फ एक शब्द बनाना है, तो हम यहां लिखेंगे उपसर्ग। ध्यान से देखिएगा परीक्षा में लिखना कैसे है, यहां उपसर्ग और यहां लिखना है नए शब्द। तो यहां उप लिख दीजिए और यहां पे लिख दीजिए उपमान। समझ में आया, ऐसे ही आपको लिखना है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब वो कौन से शब्द हैं जिनको आप तैयार कर ले तो आपका काम हो जाए। तो देखिए मैं उन शब्दों को लिख दे रहा हूं, इतनी अभी समझ लीजिए, ऐसी कोई ट्रिक बता नहीं पाएगा आपको, मैं वो शब्द लिख दे रहा हूं और जब परीक्षा का पेपर सामने आएगा तब आप देखेंगे तो और कहेंगे कि हाँ वाकई में सर ने जो बताया था वही आया। देखिए मैं आपको शब्द बता दे रहा हूं, इन शब्दों को आपको तैयार करना है। ये इतने शब्द आप, अब बहुत कठिन नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द है, 8 शब्द को तैयार करना है, 3 नंबर मिलेगा, ये 3 नंबर में आता है। अब इसी में से कम 5 तो ऑप्शन में रहेगा। समझ लीजिए, मान लीजिए अन आ जाता है, तो अगर अन में नीचे हलंत लगा है तो आधा ना मानना, और अगर पूरा ना लिखा है तो फिर उससे शब्द बनाना, एक है बनाना। जैसे हलंत नहीं लगा है तो क्या बनाएंगे, इसका बना लीजिए अनजान, अनपढ़, अनगढ़, इस तरह बना लीजिए, अपमान ना, इस तरह आपको एक एक शब्द बनाने हैं। ये आपका 3 नंबर में आता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 के, ये हमारा का था। अब हम इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के खा की। खा वाले में हमसे पूछता है प्रत्यय, और ये 2 नंबर में आता है। तो प्रत्यय देखिए, उपसर्ग आगे जुड़ता है, प्रत्यय पीछे जुड़ता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपसर्ग की परिभाषा मिल जाएगी, प्रत्यय की परिभाषा मिल जाएगी, वो आप लिख लीजिए अगर लिखना चाहेंगे तो। बाकी यहां तो हम आपको सिर्फ आज ट्रिक बता रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना, निचोड़ है एकदम पूरे साल भर का। साल भर नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है, इस निचोड़ को तैयार कर लो, 90 कोई रोक नहीं सकता। अब आगे देखिए, प्रत्यय में कौन कौन सा पढ़ना है आपको, ता, फिर आपको पढ़ना है पन, फिर पढ़ना है आई, फिर आपको पढ़ना है त्वा, सबसे महत्वपूर्ण है ये त्वा, फिर आपको पढ़ना है वट, फिर आपको पढ़ना है हट। बस इतना ही पढ़ना है, 6-7 पढ़ना है मात्र बस। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब पेपर आपके सामने आएगा यूपी बोर्ड का 24 मार्च को सुबह 8 बजे, उस दिन आपको एहसास होगा कि नहीं मजाक नहीं, ये सही था जो सर ने बताया, एकदम सही बताया। और उस दिन से आप सबका भरोसा और बढ़ जाएगा मेरी क्लासेस पर। तो अब जो हमारा
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का गा नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 9 का गा में क्या पूछा जाता है आपसे, इसमें समास पूछी जाती है। तो समास तो बहुत ही आसान है, सिर्फ दो ही समास पढ़ना है बेटा। एक पढ़ना है द्विगु और दूसरी पढ़नी है द्वंद्व। द्वंद्व, ये आपका जो प्रत्यय है, ये प्रत्यय आपका आता है 2 नंबर में, और ये जो समास आती है ये भी आती है 2 नंबर में। इसको करना कैसे है, द्विगु और द्वंद्व की परिभाषा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप लिख लीजिएगा। और इसको करना कैसे है, जैसे मैंने बताया था अभी कि उपसर्ग और नए शब्द, इसी तरह प्रत्यय में आपको प्रत्यय लिखना है, फिर नए शब्द लिखना है जिसका आपको बनाना है। यहां पर उस प्रत्यय को लिख दीजिए और यहां नया शब्द लिख दीजिए। और समास के लिए यहां पर आपको लिखना है समस्त पद। ध्यान रहे परीक्षा में कैसे लिखना है, समस्त पद, समास विग्रह, और इसके आगे एक कॉलम बनेगा समास का नाम। समस्त पद, अगर जिसमें जो शब्द दिया रहेगा, 4-5 दिया रहेगा, 2 करना होगा, तो वो सब लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमसे पूछ लिया कि तिरंगा, तो हम लिखेंगे समस्त पद के नीचे लिखेंगे तिरंगा, और इसका विग्रह करेंगे 3 रंगों का समूह, और आगे समास का नाम लिखेंगे द्विगु समास। बहुत ही आसान समास है दोनों, इसको आप अच्छे से चाहेंगे तो तैयार भी कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर ये 9वां का जो घा आता है, वो किससे रिलेटेड है, घा वाला रिलेटेड है तत्सम से। तत्सम, और दूसरा है तद्भव, ये भी आता है 2 नंबर में। ये तत्सम तद्भव होता क्या है मैं आपको बता देता हूं, परिभाषा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से अपने उसी रूप में आए हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और जो संस्कृत भाषा से हिंदी में परिवर्तित होकर के आए हैं वो तद्भव कहलाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां का जो अंगा होता है उसमें क्या पूछते हैं मैं बताता हूं आपसे। उसमें आपसे पूछता है पर्यायवाची, पर्यायवाची पूछता है। और पर्यायवाची ऐसे कौन कौन से जिनको याद कर ले तो आपका काम हो जाए, आप जानना चाहेंगे तो देखिए, नंबर 1 जल, नंबर 2 हवा, नंबर 3 वृक्ष, नंबर 4 सागर या समुद्र, नंबर 5 आग, नंबर 6 पृथ्वी, नंबर 7 समुद्र भी आ सकता है, नंबर 8 बादल। इतने याद कर लीजिए, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, एक और महत्वपूर्ण छूटा जा रहा है अश्व। देखिए बादल की जगह मेघ भी लिखा रहेगा तब भी परेशान ना होना, ठीक है ना। और एक कभी कभी पूछ लेता है तालाब का, बस ये तो ये भी आपका आता है 2 नंबर में। तो आपने देखा कि पहले क्वेश्चन से लेकर के हम 9वें क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, और आशा करते हैं कि इसको आपने नोट कर लिया होगा। अगर आपने ना नोट किया हो तो मैं 1 मिनट रुक जाता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तब तक अपने वीडियो की हम कहानी देख लेते हैं कि हाँ वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए, तो आप अगर लिखना भी चाहेंगे तो आप पॉज करके लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बढ़ेंगे 10वें क्वेश्चन की तरफ, इसको हम इरेज कर देते हैं, और अब हम बढ़ेंगे 10वें क्वेश्चन की तरफ। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर है बच्चों, लेकिन अगर आप जान लीजिए, जैसे एक मूवी बहुत पहले आई थी, आपको अगर याद हो चक दे इंडिया, उसमें जब जो
महिलाएं होती हैं हॉकी खेलने वाली, जब भारत का फाइनल होता है ऑस्ट्रेलिया से, तो मैच के ठीक पहले शाहरुख खान उनको एक डायलॉग बताता है कि आपके जीवन में सिर्फ ये 70 मिनट महत्वपूर्ण है, तो वो 70 मिनट आपको जी भर के खेलना है। तो प्यारे बच्चों, जितने मिनट का ये वीडियो बन रहा है, लगभग 50 मिनट का बनेगा, 60 मिनट का, हो सकता है 70 मिनट भी हो जाए। तो ये जितने मिनट का वीडियो बनेगा उतना मिनट आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत अहम है, बड़े महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्या होता है, अगर हमको ये नहीं पता है कि हमको क्या पढ़ना है, तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि हम पढ़ें क्या, क्या तैयार करें। आज ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है कि जो जानते ही नहीं हमको पढ़ना क्या है, हमको याद करना क्या है। यहां तो हमने आपको एक तरह से पूरा आंसर शीट बता दी कि आपको क्या पढ़ना है, क्या तैयार करके जाना है। आपको पता चल गया कि हाँ हमको ये पढ़ना, ये तैयार करना। ये तो एक हफ्ते का काम है, बहुत बड़ा काम नहीं है। चलिए, और हाँ 24 मार्च को याद रहे, 24 मार्च को एमएच क्लासेस बाई पवन त्रिपाठी में आप सबके कमेंट बॉक्स में कमेंट आने चाहिए कि हाँ सर आपने जो बताया उसमें क्या आया क्या नहीं आया, मैं आपसे जानना चाहता हूं जरूर। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा जो क्वेश्चन है वो है 10वां में भी कई क्वेश्चन आते हैं, का खा गा घा आता है। तो का में देखते हैं क्या आता है। हमारे 10वां के का में आता है संधि। संधि में आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ एक संधि पढ़ना है बच्चों, यण संधि। और इसमें भी कुछ शब्द मैं बता दे रहा हूं, ये भी 2 नंबर की आती है, वो शब्द तैयार कर लेना। इत्यादि, दूसरा प्रत्येक, तीसरा प्रत्युत्तर, चौथा इत्यादि हो गया, प्रत्येक हो गया, प्रत्युत्तर हो गया, अति आवश्यक हो गया, अति आवश्यक, पांचवा अत्यधिक, छठवां स्वागतम, सतवां स्वच्छ। अब मेरे समझ से इतने शब्द तो आप याद ही कर लेंगे। एक और लिख लीजिए, अत्याचार, अत्याचार। और 9वां इत्यत्र, 10वां अन्यत्र। बस ये 10 शब्द आपको तैयार करने हैं, इनका विच्छेद इत्यादि का, इति धन आदि, प्रत्येक का, प्रतिधन एक, प्रत्युत्तर का, प्रतिधन उत्तर, अत्यावश्यक का, अतिधन आवश्यक। ये अत्यावश्यक है, माफ करिएगा, ये आपका है अत्यावश्यक। तो अतिधन आवश्यक, अत्यधिक का अतिधन अधिक, स्वागतम का सुधन आगतम, स्वच्छ का सुधन अच्छ, अत्याचार का अतिधन आचार, इत्यत्र का इतधन अत्र, अन्यत्र का अनधन अत्र। तो इस मात्र 10 शब्द पढ़ने हैं और उसमें आपको पूरा व्याख्यान मिल जाएगा। इस यण संधि की परिभाषा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हालांकि इसकी परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों, ये 10 शब्द पढ़ लेंगे, गारंटी के साथ बता रहे हैं, 2 नंबर आपका कोई रोक नहीं सकता, दुनिया कोई ताकत। क्वेश्चन नंबर 10वां का खा। 10वां खा में क्या आता है, उसमें विभक्ति आती है शब्द रूप। शब्द रूप, शब्द रूप। इसमें क्या पढ़ना है, किसका याद करना है, मति, नंबर 2 मधु, नंबर 3 नदी। बेटा बस ये 3 याद कर लीजिएगा, 7 विभक्ति और 3 वचन में है ये। मति, मधु और नदी याद कर लेंगे, ये आपको 2 नंबर दे करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां का गा। इसमें आता है धातु रूप। धातु रूप, इसमें क्या याद करना है, एक तो पठ का याद कर लीजिए,
दूसरा हंस का याद कर लीजिए, पठ धातु और हंस धातु, पांचों लकार और आपको पांचों लकार में याद करने हैं, 5 लकार 3 वचन 3 पुरुष। देखिए आपके हिंदी की किताब में पीछे लिखा होगा, अगर आपने क्वेश्चन बैंक लिया होगा उसमें भी लिखा होगा, तो पठ और हंस का याद करना है। लकार 5 होते हैं, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, पांचों का याद करना है। पठ का याद कर लेंगे, हंस का अपने आप आ जाए, क्योंकि दोनों का रूप एक जैसा चलता है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि पठती, ये आपको दे दिया, और कहेगा कि किस धातु का है, किस लकार का है, किस वचन का है, किस पुरुष का है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे धातु, तो यहां लिखेंगे पठ धातु। मैं ये बता रहा हूं आपको, जो किताब में अपनी कॉपी में लिखना है बोर्ड परीक्षा में, पठ धातु। फिर ये लट लकार है, लट लकार, उसके बाद पठ धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष है, और एक वचन है। इतना आपको लिखना है, ये आपको 2 नंबर देगा। इसी तरह का क्वेश्चन पूछे, कहीं से पूछ सकता है, मान लो पठता पूछ लिया, पठिष्यामि पूछ लिया, तो आपको बताना पड़ेगा, और ये तभी आएगा जब इसको याद करोगे। तो उसके लिए मैं आपको इसको बता दिया हूं कि कैसे बोर्ड परीक्षा में आपको लिखना है। 2 नंबर आपको ये भी दे के जाएगा। ग्रामर अगर तैयार रहेगी तो 25 नंबर कहीं नहीं गया। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है 10वें का घा। 10वें के घा में बच्चों संस्कृत का अनुवाद आता है। अनुवाद देखिए, अब समय तो बहुत कम है, तो उस अनुवाद को तैयार करना तो बड़ा कठिन है। आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, आप एक काम करिए, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, उस क्वेश्चन बैंक में 1-2 पेज में अनुवाद लिखे होंगे ढेर सारे, आप उन्हीं को तैयार कर लिए, घूम फिर के उसी से पूछता है। और उसके साथ साथ जो आपकी संस्कृत परिचायिका के चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अनुवाद उसी का पूछ ही लेता है, ज्यादातर उसी का पूछता है। तो आपको जो वाराणसी वीरा वीरेण पूछते, चंद्रशेखर आजाद, जीवन सूत्राणी, भारतीय संस्कृति, इन 5 चैप्टरों को अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। उन सब का वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, बहुत अच्छी और बेहतरीन व्याख्या हमने की है, और हो सकता है उस तरह की व्याख्या आपके विद्यालय में ना मिले, धरती वीरों से खाली नहीं, फिर भी ऐसी संभावना मैं जता रहा हूं, ठीक है ना। तो ये आपका हम 10 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। अब मात्र 2 क्वेश्चन बचे हैं बच्चों, एक 11वां आता है निबंध का, और एक 12वां आता है खंड काव्य का। तो आपने इसको, तो ये आपका नोट हो गया होगा, मैं आप इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं निबंध कौन कौन से आप याद कर लें कि आपका काम हो जाए। देखिए, सबसे लास्ट में आपको निबंध लिखना है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, आपको सबसे अंत में निबंध ही लिखना है। जितना समय आपके पास बच जाएगा उस पूरे समय में आपको निबंध ही लिखना है, ये आप याद रखिएगा। तो निबंध में आपको क्या क्या लिखना है, ये आपका जो 11वां क्वेश्चन है वो है निबंध से संबंधित, और ये आपको, ये अनुवाद भी आपको 2 नंबर देता है, निबंध आपको 6 नंबर देता है, निबंध आपको 6 नंबर देता है। तो किसका किसका याद करें, देखिए सबसे पहले पर्यावरण। पर्यावरण, पर्यावरण के 2 प्रकार के निबंध आप आ सकते हैं, या तो पर्यावरण सुरक्षा या फिर पर्यावरण प्रदूषण, तो उस पर आपको याद करना है। दूसरा स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत पर आ सकता है, स्वच्छता अभियान पर आ सकता है, वो सब एक ही रहेगा, ठीक है। तीसरा आ सकता है अनुशासन पर, उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे बच्चों। चौथा आ सकता है बेरोजगारी, बेरोजगारी पर आ सकता है। पांचवा भ्रष्टाचार, छठवां आतंकवाद, ठीक है ना। इतने सारे विषयों पर, और एक 7वां जो बहुत लेटेस्ट है, कोरोना, जिसने हम सबका जीना मुहाल करके रखा था और अभी भी गया नहीं है।
तो इतने विषयों पर आपको निबंध की तैयारी करनी है। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, इसको आपको याद नहीं करना है, इसको आपको सिर्फ समझना है। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगी, ये सारे मिल जाएंगे, आपको कहानी की तरह इनको पढ़ना है। हिंदी का पेपर है, आज 15 मार्च है, 15, 5, 20 और 4, 24। आज का दिन चला गया। आपके पास मात्र एक हफ्ते का समय है। एक हफ्ता भी अगर आप तन्मयता से ये सारी चीजें तैयार कर लेंगे, 24 तारीख को फुली कॉन्फिडेंस के साथ आप जाएंगे और पेपर दे करके आएंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे थैंक यू बोलेंगे। अब 12वां क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। पहले क्वेश्चन में अग्रपूजा, आप में जो खंडकाव्य अग्रपूजा का बहुत सारे लिखे रहते हैं, ठीक ना, लेकिन आपको ढूंढना है अग्रपूजा। अग्रपूजा खंडकाव्य में, अग्रपूजा खंडकाव्य से पूछा जाता है। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो पहला क्वेश्चन तो ऐसे हो सकते हैं कि इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, पहला और दूसरा दोनों करना होता है। 3 नंबर में होता है, 1.5 नंबर का होता है। तो पहला क्वेश्चन में या तो आपसे कथा वस्तु पूछ लेगा, या तो आपसे कथा वस्तु पूछ लेगा और या सर्ग पूछ लेगा। अग्रपूजा खंडकाव्य में 6 सर्ग हैं और अग्रपूजा खंडकाव्य का हमने 4 वीडियो बनाया है। पहले वीडियो में 21 मिनट का वीडियो हमने कथा वस्तु पूरी संपूर्ण आपको बताई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी पूरी परिभाषा लिखी है। और इसमें 6 सर्ग हैं, 6 सर्ग की कहानी हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताई है। पहले वीडियो में पहला और दूसरा सर्ग है, दूसरे वीडियो में तीसरा और चौथा सर्ग है, और चौथे वीडियो में 5वां और 6वां सर्ग है। और सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी परिभाषा मैंने लिखी हुई है, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो आता है चरित्र चित्रण से। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है चरित्र चित्रण से। तो किसका किसका याद करें? पहला आपको याद करना है श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण, और दूसरा याद करना है आपको युधिष्ठिर का, युधिष्ठिर। श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण 2 प्रकार से पूछता है, या तो कह देगा अग्रपूजा खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण लिखिए, तो आपको बता दें कि अग्रपूजा खंडकाव्य के नायक भगवान श्री कृष्ण हैं। दूसरा क्वेश्चन इनका ऐसे पूछता है कि श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण लिखिए, और उसके बाद युधिष्ठिर का। तो ज्यादातर भगवान श्री कृष्ण का ही आता है, इस बार भी श्री कृष्ण का ही आएगा, ऐसी मेरी आशा है, ऐसी संभावना भी है। तो ये क्वेश्चन आता है आपका 3 नंबर का। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने 70 नंबर के पेपर का पूरा विश्लेषण, पूरा निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। YouTube के इतिहास में ये पहली बार है जो इस तरह की एकदम धाकड़ ट्रिक आपको दी गई है। ऐसी धाकड़ ट्रिक, ऐसा तरीका पूरे YouTube में छान मारोगे मिलेगा नहीं। और पूरा साल भर इसने पढ़ाई नहीं की, मैं गारंटी देता हूं कि जो 1 हफ्ता इतनी चीजें तैयार कर लेगा, क्योंकि मैंने निचोड़ बताया है कि क्या आपको पढ़ना है, तो उसका मैंने आपको निचोड़ बताया है। इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो हिंदी में 90 नंबर लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। और हमारे इसी चैनल पे मैथ्स के सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप सब उसको अच्छे से तैयार करें, और आशा करते हैं कि आपको समझाने में सफल रहे होंगे। और अगर अभी तक आप सबने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी को, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर वीडियो बनाने में कोई कमी रह गई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आगे की वीडियोस में उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। आप सब अपना सहयोग और आशीर्वाद जिस तरह अभी तक देते आए हैं उसको बनाए रहिए, और अभी तक आपका बहुत सारा आशीर्वाद अपार स्नेह मिला भी है, जिसकी वजह से हमारे चैनल को लाइव वीडियो की क्राइटेरिया में रखा गया है। अब हम लाइव वीडियो बनाया करेंगे, लाइव आपके सामने आया करेंगे। और तब तक के लिए आप सब अपनी तैयारी में बेबाक जुटे रहिए ईमानदारी से, और आप सब के लिए मेरी तरफ से आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।